नाच करने वाली शहजादियाँ। एक दूर दराज सल्तनत में एक बादशाह रहता था जिसकी 12 खूबसूरत बेटियां थीं। हर एक शहजादी की अपनी मुनफरिद खूबी थी और उन सबके दिल में एक खुफिया ख्वाहिश छुपी हुई थी। उनकी वालिदा मलिका पहले ही इस राज से वाकिफ थीं, मगर बादशाह हमेशा उन्हें हर वक्त कैद रखना चाहता था। वह चाहता था कि उसकी बेटियां कभी बाहर न जाएं, नहीं किसी से मिलें, ताकि वे सिर्फ बादशाही के मफाद के लिए काम करें। लेकिन ये शहजादियां इस कैद में बिल्कुल भी खुश नहीं थीं। उनका दिल कभी खुश नहीं होता था और वे हमेशा अपने छोटे छोटे राज छुपाने में मसरूफ रहतीं। एक राज था जो सिर्फ वे खुद जानती थीं। वे रात के वक्त अपने कमरे के दरवाजे को बंद करके चोरी छुपे एक जादुई दुनिया में दाखिल हो जाती थीं, जहां कोई भी उन्हें नहीं रोक सकता था। शहजादियां रात के वक्त एक छुपे हुए दरवाजे से जादुई सुरंग में जाकर एक जादुई बाग में पहुंच जाती थीं, जहां वे दिन रात नाच करती रहती थीं। उनकी ये रातों की महफिलें इतनी खुशी से भरी होती थीं कि वे दिन के बाकी हिस्से में भी चमकदार और खुश रहती थीं। बादशाह ने अपनी बेटियों की आदत में एक अजीब सी तब्दीली महसूस की। वे न सिर्फ रात को खुश रहतीं, बल्कि दिन में भी उनके चेहरे पर एक नया चमक था। बादशाह को यह सब कुछ मुश्तबा लगने लगा। एक दिन उसने अपनी बेटियों से पूछा, तुम्हारी रातों में क्या खास बात है? कहाँ जाती हो तुम? शहजादियां खामोश रहीं, उनमें से कोई भी कुछ न बोली। बादशाह ने फिर अपने वजीरों और दरबारियों को हुक्म दिया कि वे इस राज को जानें और शहजादियों की रातों की सरगर्मियों का पता चलाएं। एक दिन बादशाह ने एक चालाक सिपाही को हुक्म दिया कि वह इस राज को हल करे। इस सिपाही का नाम एडवर्ड था, जो बहुत ज़हीन और बहादुर था। एडवर्ड ने बादशाह की हिदायतों मुताबिक शहजादियों के कमरे के दरवाजे के सामने एक छोटा सा छुपता हुआ कमरा बना लिया। उसने एक जादुई कमरा बनाया था जिसमें वह किसी भी मुमकिन तरीके से शहजादियों की रात की सरगर्मियों को देख सके। जैसे ही रात आई, शहजादियां अपने कमरे में गई और उनमें से हर एक ने अपनी पिछवाड़े की दराज में से एक जादुई चम्मच निकाला। उनमें से हर एक शहजादी ने अपने जादुई चम्मच से दरवाजे को खोला और फिर वे सब मिलकर चांदनी रात में एक जादुई सुरंग के जरिए नीचे जमीन के अंदर एक जादुई बाग में पहुंच गए। एडवर्ड चुपके से उनका पीछा करता रहा और आखिरकार उसने ये राज मालूम कर लिया कि शहजादियां किस तरह रात को नाच करने की ये जादुई दुनिया में पहुंचती है। एडवर्ड ने इस राज का पता चलने के बाद बादशाह को इसकी इत्तला दी। बादशाह ने फैसला किया कि वह इस राज को हर कीमत पर जाहिर करेगा। उसने अपनी बेटियों से कहा, मैंने तुम्हारी रातों के राज को जान लिया है, अब तुम्हें बताना होगा कि तुम कहाँ जाती हो। शहजादियां खौफजदा हो गई, क्योंकि वे जानती थी कि अगर बादशाह उनका राज जान जाएगा तो वह उन्हें कभी भी आज़ादी नहीं देगा। लेकिन बादशाह का हुक्म था और उनकी इज्जत का सवाल था। एक शहजादी ने आखिरकार सर झुकाया और कहा, हम एक जादुई सुरंग के जरिए एक जादुई दुनिया में जाते हैं जहां हम अपने दिल की खुशी के मुताबिक नाच करते हैं। बादशाह ने यह सुनकर गुस्से से कहा, अगर तुम्हारी रातों की महफिल में कुछ भी खिलाफ कानून होता है तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बादशाह ने एडवर्ड को इस मसले का हल निकालने के लिए कहा और एडवर्ड ने एक मंसूबा तैयार किया। वह जादुई दुनिया में होकर शहजादियों के राज को महफूज रखने के लिए एक चालाक तरीका इस्तेमाल करेगा। एडवर्ड ने शहजादियों को जादुई चमच के बारे में बताया और उन्हें यह मशवरा दिया कि अगर वे इस चमच को इस्तेमाल करें तो वे जादू की ताकत को बंद कर सकते हैं। एडवर्ड ने एक रात शहजादियों को इस चमचे के साथ बाग में ले जाकर इस जादुई सुरंग को बंद कर दिया। इसके बाद शहजादियां न सिर्फ इस जादुई दुनिया में वापस जास की, बल्कि उनका नाच भी हमेशा के लिए रुक गया। वे अपनी ज़मीन में वापस आईं और अपने वालिन के साथ इज्जत के साथ रहने लगीं। आखिरकार शहजादियों ने यह सीखा कि जादू सिर्फ एक आड़ी खुशी फराहम करता है, लेकिन हकीकत में मोहब्बत, एहतराम और अपने वालिदैन के साथ वक्त गुजारना ज़्यादा ज़रूरी है। वे अपने वालिदैन से माफ़ी मांगती है और उनके साथ मिलकर एक खूबसूरत जश्न मनाती हैं। इस जश्न में न सिर्फ शहजादियां बल्कि पूरे सल्तनत के लोग भी शामिल होते हैं। बादशाह और मलिका ने अपनी बेटियों की तब्दीली को देखा और उन्हें अपनी मोहब्बत और ताउन की कदर सिखाई। शहजादियां अब अपने वालिदैन के साथ जिंदगी के नए रास्ते पर चल पड़ी, जहां वे खुशी और सुकून से भरपूर जिंदगी गुजारने लगीं। ये कहानी एक जादुई सफ़र, सबक और अपनी हकीकत को समझने की कहानी है। इसमें मोहब्बत, इत्तिहाद और जुर्रत का पैगाम दिया गया है
कि हर चीज का एक वक्त होता है और असल खुशी सच्चाई और मोहब्बत में छुपी होती है।